नमस्कार बच्चों। आज मैं गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। अरे बच्चों, आपको पता है कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल में जो सगुण भक्ति है उसमें राम भक्त कवियों में सबसे अग्रणी कवि माने जाते हैं। उसके प्रतिनिधि, राम भक्ति काव्य के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं और श्री रामचरितमानस उनकी कृति का आधार है। रामचरितमानस पूरे विश्व के जो महानतम महाकाव्य हुए हैं उनमें जो है सबसे अग्रणी है। पूरे विश्व की भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। तो श्री रामचरितमानस के बाल कांड से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, आज हम इनको जो है पहला भाग पढ़ेंगे। तो इसको शुरू करते हैं हम। नाथ शंभुधनु भंजनिहार। आपको पता है कि भगवान श्री राम ने सीता स्वयंवर में जब शिव जी के धनुष को तोड़ दिया था तो वहाँ पर परशुराम जो है गुस्से में भरकर प्रकट हो गए थे कि मेरे आराध्य देव शिव का धनुष जिसने तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा दुश्मन है और वो मेरे हाथों से बचेगा नहीं। बताइए किसने मेरा धनुष तोड़ा है। तो उसका जवाब देते हुए, परशुराम का जवाब देते हुए भगवान श्री राम, विनयशील भगवान श्री राम बहुत ही जो है कोमल वाणी में जो है कहने लगे, नाथ शंभुधनु भंजनिहार। नाथ स्वामी, शंभुधनु, शंभु भगवान शिव को कहते हैं, धनु धनुष शिव जी के धनुष, शंभुधनु शिव जी के धनुष को, भंजनिहारा तोड़ने वाला, भंजनिहारा तोड़ने वाला, होए ही केउ एक दास तुम्हारा। होए ही होगा केउ कोई एक दास, दास सेवक को कहते हैं कि आपका ही कोई जो है सेवक होगा, आपका ही कोई दास होगा। फिर देखिए कि हे स्वामी परशुराम, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। आयसु कह कही है किन मोही। भगवान श्री राम ने जो है बहुत ही कोमल वाणी में, बहुत ही विनय का परिचय देते हुए कहा, क्या कहा, आयसु, आयसु था आज्ञा देना, मुझे आज्ञा दीजिए। कहा कहिए किन मोही, किन मोही मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा। मोही माने मेरे लिए। कहते हैं कि हे स्वामी परशुराम, आप बताइए कि आपकी मेरे लिए क्या आज्ञा है, मुझे क्या करना है। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। सुनी सुनकर, रिसाई गुस्से में भरकर, बोले मुनि ऋषि को ही क्रोधी। ये परशुराम जी के बारे में जो है यहाँ पर कहा है तुलसीदास जी ने कि सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, कि जो है भगवान श्री राम की बातों को सुन करके रिसाई गुस्से में भर करके क्रोधी मुनि परशुराम जी कहने लगे। क्या कहने लगे, अब आगे देखिए। सेवकु सो जो करे सेवकाई। सेवकु सेवक या दास, सो वो होता है जो करे सेवकाई, जो सेवा करता है। कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है। अरि करनी करी, करिए लड़ाई। अरि करनी, अरि दुश्मन को बोलते हैं, तो अरि करनी दुश्मनों जैसे काम या दुश्मनी के काम करके, करी लड़ाई, उसने जो है युद्ध का काम किया है। कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, शिव के धनुष को तोड़ करके, शत्रुता के काम करके। अब जिसने जो धनुष तोड़ा है उसने तो युद्ध का काम किया है, लड़ाई का काम जो है वो किया है। सुनहु राम जेहु शिव धनु तोड़ा। सुनहु, सुन लीजिए, राम, हे राम, जेहु जिसने शिव धनु तोड़ा है। हे राम सुन लीजिए, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है, सहस्त्रबाहु समसो रिपु मोरा। सहस्त्रबाहु के समान वो मेरा क्या है, रिपु, दुश्मन है। सहस्त्रबाहु जो है वो परशुराम का दुश्मन था और परशुराम ने अपने कुल्हाड़े से सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटा था। तो कहता है कि हे राम, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो सुन लीजिए, वो सहस्त्रबाहु के समान जो है वो मेरा दुश्मन है। सो बिलगाई बिहाई समाजा, न तो मार जही सब राजा। सो बिलगाई, बिलगाई मतलब अलग निकल के आ जाना। बिहाई समाजा, जो राजाओं का वहां जो समाज बैठा हुआ था उसके अंदर से कहता कि वो जिसने शिव धनुष को तोड़ा है
वो राजाओं के समाज से बाहर निकल कर आ जाए, अन्यथा क्या होगा, न तो मार जही सब राजा, नहीं तो आज इस सभा में उपस्थित सारे राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। न तो मार जही सब राजा, नहीं तो आज ये सारे राजा मारे जाएंगे। इसलिए जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वो स्वयं ही निकल करके अलग आ जाए। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। अब लक्ष्मण जी बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं, वो इतना सहन नहीं कर सकते। अब तक वो सहन कर रहे थे, परंतु लक्ष्मण जी ने फिर देखते हैं क्या करते हैं, सुनी मुनि वचन, सुनी सुनकर, मुनि वचन उस क्रोधी परशुराम के वचनों को सुन करके, परशुराम की बातों को सुन करके लखन मुस्काने, लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। और फिर क्या बोले, बोले परशु दरही अवमाने, और बोले बोले कहने लगे, परशु धरी अवमाने, परशुराम की अवमानना करते हुए, परशुराम का अपमान करते हुए कहने लगे। फिर देख लीजिए, परशुराम के वचनों को सुनकर के लक्ष्मण जो है वो मुस्कुराने लगे और वो परशुराम का अपमान करते हुए बोले। क्या बोले, देखिए क्या बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई। बहु बहुत सारी, धनु ही बच्चों के जो छोटे धनुष होते हैं, बच्चे जिनसे खेलते हैं, कहता कि हमने तो लरिकाई बचपन में, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, हमने तो ऐसी ऐसी जो है वो बहुत सारी धनु ही अपने बचपन में तोड़ी हैं। कब हूं, कभी भी नहीं, असी ऐसा, रिस गुस्सा, की नहीं गोसाई, गोसाई ब्राह्मण की नहीं किया कि हे ब्राह्मण परशुराम, तब तो आपने कभी इतना गुस्सा नहीं किया। हमने तो बचपन में ऐसी जो है वो बहुत सारी धनुहियां तोड़ी हैं, तब तो आपने कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, यही धनु, इस धनुष पर ममता प्रेम के ही हेतु, किस लिए आपका भला इस धनुष पर ही इतना प्रेम किस लिए है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। और लक्ष्मण की इन बातों ने जो है वो आग में घी डालने का काम किया। और परशुराम गुस्से में भरकर कहने लगे, सुनी सुनकर, रिसाई गुस्से में भरकर कहने लगे, भृगुकुल केतु, भृगुकुल श्रोमणी परशुराम। तो कहते हैं लक्ष्मण की बातों को सुनकर के भृगुकुल श्रोमणी परशुराम जो है वो कहने लगे। क्या कहने लगे, अब आगे बताया है, रे नृप बालक, नृप बालक, नृप राजा को कहते हैं, बालक राजा के बालक, राजपुत्र, हे राजपुत्र, काल बस, काल मृत्यु को कहते हैं, मृत्यु के वश में होकर के बोल रहा है, तो ही न संभाल, संभालना अपने आप को, रोकना। कहता है कि तू अपनी मृत्यु के वश में होकर के अपने आप को ऐसा करने से नहीं रोक रहा है, तेरा काल आया हुआ है। लक्ष्मण को जो है डरा रहे परशुराम, रे नृप बालक काल बस, बोल तो ही न संभाल, कि हे राजा के पुत्र, तुम मृत्यु के वश में होकर के ऐसे बोल रहे हो, तुम अपने आप को नहीं संभाल रहे हो, नहीं रोक रहे हो। धनु ही सम, धनु ही सम, कहता बच्चों की धनु ही के समान, समान। त्रिपुरारु धनु, त्रिपुरारु कौन होते हैं, भगवान शिव। धनु, धनुष, कहते हैं कि तुम्हें जो है भगवान शिव का धनुष जो है वो कहता है बच्चों के धनु के समान लग रहा है, जिसको विदित सकल संसार, विदित जो है जानता है, सकल सारा का सारा संसार। कहता है जिस भगवान शिव के धनुष के बारे में पूरा विश्व जानता है, संसार जानता है, क्या तुझे वो बच्चों की धनु ही के समान लग रहा है। अब आगे देखिए जो दूसरा काव्यांश है उसमें अब क्या जो है लक्ष्मण जो है जवाब देते हैं। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि वो शिव का धनुष हो या बच्चों के धनु ही हो, हम क्षत्रियों के लिए तो सारे धनुष जो है वो समान है। तो लखन क्या कहते हैं, देखिए, लखन कहा हंसी हमरे जाना, लखन कहा, लक्ष्मण जी ने कहा हंसी हंसकर, हमरे जाना, हमारे लिए, सुन हु देव, हे देवता, देव ब्राह्मण थे परशुराम, से उनको देव कहा है, देवता कहा है कि हे देवता परशुराम, हे ब्राह्मण परशुराम, सुन लीजिए, सब सारे के सारे धनुष समाना माने समान है। लक्ष्मण जी जो है लखन कहा हंसी हंसी माने हंसकर, हमरे जाना, हमारे लिए। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे ब्राह्मण परशुराम सुन लीजिए, लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा कि हे ब्राह्मण परशुराम सुन लीजिए, हमारे लिए तो सारे धनुष ये जो हैं वो
एक समान है। का क्षति लाभ जून धरु तोरे। का क्षति, क्षति होता हानि, लाभ, लाभ जून धनु तोरे। कहता है कि इस जो कि अगर किसी ने इस धनुष को तोड़ दिया है तो भला इससे क्या हानि या लाभ हो गया है। देखा राम नयन के भोरे। देखा राम नयन, नया, भोरे माने धोखे से। भगवान श्री राम ने तो इसको नए के धोखे से देखा था, ये तो पुराना था। इसमें भगवान श्री राम का क्या दोष है, आगे देखिए कहते हैं। छुअत टूटा रघुपति न दोषु। ये तो कहता है ये पुराना धनुष था, छुअत माने छूने मात्र से, टूटा, टूट गया, रघुपति नहीं दोषु। भगवान श्री राम रघुकुल श्रोमणी, भगवान श्री राम का इसमें कोई दोष जो है नहीं है, भगवान श्री राम की कोई गलती नहीं है। ये धनुष तो छूने मात्र से ही टूट गया। भगवान श्री राम ने तो नया समझ के धोखे में इसको देखा था। और फिर क्या कहते हैं, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। मुनि माने हे मुनि, बिनु काज, काज होता कारण, बिनु बिना, बिना कारण के, करिए कत रोसु। कत रोसु माने क्यों, रोसु माने गुस्सा, कि हे मुनि आप बिना कारण के ही गुस्सा क्यों कर रहे हैं। तो लक्ष्मण ने जो उनको जवाब दिया परशुराम को कि हे परशुराम जी, हे ब्राह्मण, ये भगवान श्री राम ने तो इसको नया समझ करके छुआ था, छूते ही टूट गया, इसमें भगवान श्री राम का जो है कोई दोष नहीं है। फिर जो है आप इसलिए पर जो है इसलिए आप गुस्सा प्रकट कर रहे हैं। बोले चिते परसु की ओरा, रेसठ सुने ही स्वभाव ने मोरा। अब लक्ष्मण की बातों को सुन करके परशुराम तिलमिला उठे और कहने लगे, क्या कहने लगे, बोले चिते परसु की ओरा। बोले चिते देखते हुए, परसु फरसे की तरफ, अपने फरसे की तरफ देखते हुए परशुराम जो है कहने लगे, क्या कहने लगे, रे सठ, सठ होता दुष्ट, कि रे दुष्ट सुन ही, क्या तूने नहीं सुना है, स्वभाव में मोरा। स्वभाव होता स्वभाव, कि रे दुष्ट तूने मेरे क्रोधी स्वभाव के बारे में सुना नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं कितना क्रोधी हूं। अब लक्ष्मण को कहने लगे परशुराम, बालक बोली बंधो नहीं तो ही। बालक बोली बालक समझकर, बंधो माने वध करना, तो ही माने तेरा। कहता है कि मैंने तेरा जो है बालक समझकर अब तक वध नहीं किया था। केवल मुनि जड़ जानत मोहि। केवल मुनि, जड़ होता मूर्ख, जानत जानते हो, समझते हो, मोहि मुझे, कि हे मूर्ख, क्या तुम मुझे सिर्फ एक सामान्य मुनि समझ रहे हो, सामान्य ऋषि समझ रहे हो? क्या तुम्हें मेरे क्रोधी स्वभाव का पता नहीं है? क्या तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो? क्या तुम मुझे केवल एक मुनि समझ रहे हो? केवल मुनि जड़ जानत, जड़ होता है मूर्ख, कि हे मूर्ख, क्या तुम मुझे केवल एक साधारण मुनि समझ रहे हो? अब अपने बारे में जो परशुराम बताते हैं, अपनी महिमा का बखान करते हैं कि मैं कौन हूं। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, बाल ब्रह्मचारी अति को ही, बहुत क्रोधित स्वभाव का, विश्व विदित, जिसको सारा संसार जानता है, अक्षत्रिय कुल द्रोही, अक्षत्रिय कुल का द्रोह करने वाला, विनाश करने वाला। कहता है कि मैं बाल ब्रह्मचारी, बहुत ही क्रोधी और अक्षत्रिय कुल का विनाश करने वाला, अक्षत्रिय कुल के विनाश करने के वाला हूं, और सारा विश्व विदित, सारा संसार ये जो है मुझे जानता है इस बारे में। फिर देख लीजिए, बाल ब्रह्मचारी अति को ही, कहता है कि मैं बाल ब्रह्मचारी क्रोधी परशुराम हूं, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का विनाश करने वाला हूं। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, अनुप्रास अलंकार का सुंदर उदाहरण है। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, भुजबल भुजाओं के बल से, भूमि पृथ्वी को, भूप बिनु बिना राजाओं के, कीन्ही कर दिया। कहता है कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस धरती को कई बार राजाओं से विहीन कर दिया था, राजाओं से खाली कर दिया था। और फिर क्या कर दिया था, विपुल बार महिदेवन दीनी, विपुल कई बार, महिदेवन ब्राह्मणों को, दीनी माने दे दिया था। कहता है मैंने कई बार अपने भुजाओं के बल से इस धरती को राजाओं से खाली करके, राजाओं से हीन करके और ब्राह्मणों को दे दिया था। सहस्रबाहु भुज छेदनिहारा, परशु बिलोकु महीप कुमारा। सहस्रबाहु भुज, सहस्रबाहु की भुजाओं को छेदनिहारा, काटने वाला, परशु फरसा, कुल्हाड़ा, बिलोकी देखो, देखिए, महीप कुमारा, महीप राजा को बोलते, महीप कुमार राजा के पुत्र, कि हे राजा के पुत्र, मेरे इस फरसे को देखिए, मेरा ये फरसा
सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाला है। यानी कि मैंने जो है इसी फरसे से सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटा था। हे राजा के पुत्र, तू मेरे इस कठोर कुल्हाड़े को देखिए। अब आगे देखिए क्या कहते हैं। मातु पितहि जनी सोच बस करसी महीप किशोर। मात पितु मतलब माता पिता को, जनी सोच बस होता सोच में डालना, चिंता में डालना। करसी मतलब करने वाला, महीप किशोर राजा के पुत्र, कि हे राजा के पुत्र, तू अपने कार्यों से अपने माता पिता को चिंता में डालने वाला है, उनकी चिंताओं को बढ़ाने वाला है। गर्भन के अभरक दलन, गर्भन गर्भ में पल रहे अभरक बच्चे, दलन उनको भी दलना वाला, उनका भी विनाश करने वाला, उनको भी नष्ट करने वाला परशु कुल्हाड़ा, मोर मेरा अति घोर बहुत ही कठोर। कहता है कि मेरा एक कुल्हाड़ा तो इतना कठोर है कि ये गर्भ में पल रहे बच्चों को भी जो है वो नष्ट कर देता है। कहता है कि मेरा ये कुल्हाड़ा तो इतना कठोर है, ये गर्भ में जो बच्चे पल रहे हैं उन तक को जो है नष्ट कर देता है, उनका भी जो है दलन कर देता है, उनका भी जो है विनाश कर देता है। इसलिए तुम मेरे इस फरसे को देखो, और तुम्हारे कृत्यों से जो है तुम्हारे माँ बाप की चिंता जो है वो बढ़ने वाली है, तुम्हारे माँ बाप भी जो है वो चिंता में पड़ने वाले हैं। अब इसका अगला काव्यांश भी जो है हम कर लेते हैं। अब लक्ष्मण जी जो है वो परशुराम से डरने वाले नहीं थे, वो परशुराम का जवाब देते हैं। क्या देते हैं। वेहसी लखन बोले मृदुवाणी, वेहसी हंसते हुए लक्ष्मण बोले मृदुवाणी, बड़ी कोमल स्वर में, कोमल वाणी में लक्ष्मण जी जो है वो हंसते हुए परशुराम का जवाब देते हुए बोले। क्या बोले। अहो मुनीसु महाभट्टमानी, ओहो अच्छा मुनीसु, हे मुनि, महाभट्टमानी, महाभट्ट महायोद्धा, तुम अपने आप को महान योद्धा समझते हो। पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारू, पुनि पुनि बार बार मोही मुझे दिखाओ दिखाते हो कुठारू कुल्हाड़ा। आप मुझे बार बार अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हो और चहत उड़ावन फूक पहाड़ू, ऐसा लग रहा है चहत चाहते हो, उड़ाना फूक फूक से पहाड़ को, और ऐसा करते हुए लग रहा है कि जैसे आप अपनी फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। लक्ष्मण कहते हैं हम वैसे नहीं हैं, तुम तो ऐसा चाह रहे हो मान लो पहाड़ को अपनी फूंक से उड़ा देना चाहते हो। यहाँ कुम्मड़बतिया कोई ना ही, कुम्मड़बतिया कुम्मड़िया का जो फूल होता है, छुई मुई का फूल, लक्ष्मण कहता है कि यहाँ कोई छुई मुई का जो है वो फूल नहीं है। यहाँ कुम्मड़बतिया को ना ही कोई नहीं है, यहाँ कोई छुई मुई का फूल नहीं है। जो तर्जनी देख मरी जाही, तर्जनी अंगूठे के पास वाले उंगलियों कहते हैं। कहता है कि यहाँ कोई छुई मुई का जो है फूल नहीं है, जो तर्जनी उंगली दिखाने से मरी जाही मर जाता है, मुरझा जाता है। तर्जनी जो छुई मुई का फूल है उसकी तरफ उंगली करने से, कुम्मड़बतिया जो होती है उसकी तरफ उंगली करने से मुरझा जाता है, मर जाता है। तो लक्ष्मण कहता है हम इतने कोमल नहीं है, तो हमारे को जो डरा रहा है कि हाँ यहाँ कुम्मड़बतिया कोई ना ही, जो तर्जनी देख डरी जाही, यहाँ कोई छुई मुई का फूल हम नहीं है जो तुम्हारी तर्जनी देख करके हम मर जाएंगे, मुरझा जाएंगे। देख कुठारू सरासर बाना, कहता है तुम्हारे हाथ में देख ही कुठारू होता कुल्हाड़ा, सरासर बाना धनुष बाण, मैं कछु कहा, मैंने जो कुछ भी कहा, सहित अभिमाना अभिमान के साथ। कहता है कि मैंने तो तुम्हें जो बात कही है वो तुम्हारे हाथ में ये धनुष बाण और कुल्हाड़ा देख कर कही है, अन्यथा फिर क्या है। भृगुकुल समझू जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू सही ऋष रोकी। भृगुकुल, भृगु के वंश के, भृगु के पुत्र थे परशुराम, तो कहता भृगु नामक ब्राह्मण के कुल में पैदा हुए, और जनेऊ बिलोकी, जनेऊ धारण करने वाला ब्राह्मण समझ करके। कहता है मैंने तुम्हें भृगुकुल का ब्राह्मण, भृगुकुल के जनेऊ धारण करने वाले एक ब्राह्मण समझ करके जो कछु कहूं, जो कुछ आपने कहा, सहो सहन किया, ऋष रोकू, ऋष गुस्सा, रोकू मैंने रोक कर। कहता है कि मैंने तो जो है तो तुम्हें भृगुकुल का एक जनेऊधारी ब्राह्मण समझ करके आपने जो कुछ भी कहा है उसको अपना गुस्सा रोक करके, ऋष रोकी गुस्सा रोक करके अब तक सहन किया है। सुर महेश्वर हरिजन और गाय, हमरे कुल इन पर न सुहाई। कहता है सुर देवता, महेश्वर ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भगत, और गाय गाय। कहता है ये चार जो चीजें हैं, हरिजन, सुर देवता, महेश्वर ब्राह्मण और भगवान के भगत और गाय, हमरे कुल इन पर न सुहाई,
इन चारों पर हमारे कुल, हमारे वंश में सुहाई, इन पर जो वीरता नहीं दिखाई जाती, इन पर जो है हम हथियार नहीं उठाते, इन पर हम अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। तो किन चार चीजों पर? सुर, महिषुर, हरिजन और गाय। और क्या कहते हैं? बंधे पाप अपकीर्ति हारे। आप ब्राह्मण हैं, बंधे, वध करता हूं तो मुझे पाप लगेगा। बंधे पाप, कहता मैं आपका वध करता हूं, वध करता हूं तो पाप, मुझे पाप लगेगा। अपकीर्ति हारे, अपकीर्ति होता अपयश, और अब अगर मैं आपसे युद्ध करके हारता हूं तो मुझे अपयश मिलेगा। मारता हूं पापरिये तुम्हारे, मारता हूं मतलब मारते हो, पापरिये तुम्हारे, तो तब भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। हे ब्राह्मण परशुराम, अगर मैं आपका वध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, और अगर मैं आपसे युद्ध करके हार जाऊंगा तो मुझे अपयश मिलेगा। इसलिए आप मुझे मारेंगे तो भी मैं आपके पैरों में ही पड़ूंगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, उपमा अलंकार भी है। कोटि करोड़ों वज्रों के समान, कुलिस वचनों कठोर, वचन तुम्हारा, कहता है तुम्हारा तो एक एक वचन जो है वो ही कठोरों वज्रों के समान है। व्यर्थ, बेकार में ही, धरहु धरे, धारण किए हुए हो, धनुबाण कुठारा, धनुबाण, धनुष और बाण, और कुठारा कुल्हाड़ा, तुम तो बेकार में ही जो है ये धनुष, बाण और कुल्हाड़े को धारण किए हुए हो। तुम्हारे तो वचन ही इतने जो है वज्रों के समान कठोर हैं। तो धनुष बाण और कुठारा तो तुम, धनुष बाण और कुल्हाड़ा तो तुम व्यर्थ में ही धारण किए हुए हो। जो बिलो की अनुचित कहूं क्षमु हुई महामुनि धी। जो बिलो की, कहता कि आपके हाथ में धनुष बाण और कुल्हाड़ा देख करके, बिलो की होता देख करके, अनुचित कहूं, मैंने कोई अनुचित बात कह दी है तो क्षम हूं माने अक्षमा कर दीजिए। महामुनि, हे महामुनि, धीर, धैर्यवान, कि हे धैर्यवान महामुनि परशुराम, आपके हाथ में कुल्हाड़ा धनुष बाण देख करके मैंने अगर कुछ अनुचित कह दिया हो तो मैं क्षमा मांगता हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोज, सुनी सुन करके, सरोज गुस्से के साथ, भृगुकुल वंश, भृगुवंश मणि, भृगुकुल में जो है मणि के समान, भृगुकुल की मणि के समान शोभा बढ़ाने वाले परशुराम के लिए कहा गया। ये बोले गिरा गंभीर, बड़ी ही गंभीर वाणी में बोले। लक्ष्मण के वचनों को सुनकर के जो परशुराम हैं वो बड़े गुस्से के साथ गंभीर वाणी में कहने लगे। क्या कहने लगे, इसको जो है हम अपने दूसरे भाग में पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस जो काव्य हमने जो पढ़ा है इसकी कुछ काव्य विशेषताएं मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा कि जो इस जो अवधी भाषा में रचित श्री रामचरितमानस का जो काव्यांश हमारे में दिया गया है, इसमें नाटकीयता की उत्पत्ति हुई है। नाटक में जैसे संवाद होते हैं तो लक्ष्मण और परशुराम के संवादों ने जो है इसमें नाटकीयता जो है पैदा कर दी है। दूसरा, इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें जो तुलसीदास जी हैं उनकी विनय पत्रिका और जो है उसमें विनय पत्रिका और कवितावली में ब्रज भाषा मिलती है, परंतु रामचरितमानस में पूरी में अवधी भाषा है। तो इसमें अवधी भाषा का प्रयोग है। दोहा, चौपाई, छंद जो है में का प्रयोग किया गया है। वीर रस मिलता है इसमें, वीर रस और ओज गुण ये साथ साथ चल रहा है। इसमें वीर रस है, ओज गुण है, और संगीतात्मकता, लयात्मकता और गेयतता, मतलब जिसको गाया जा सकता है संगीत के साथ। इनके सारे आपने सुनी होंगी चौपाइयाँ और दोहों को, तो इसमें वो गुण भी विद्यमान है। तत्सम तद्भव, तद्भव शब्दों की बहुलता है परंतु तत्सम शब्द भी जो है मिलते हैं। तो तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है। अलंकारों का स्वाभाविक बहुत सारे अलंकार अभी मैंने आपको अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार बताया था। काच, अतिला, भूपर्सन अलंकार है। तो बहुत सारे अलंकारों का अलग अलग जो है वो काव्यांशों में देखिए स्वाभाविक रूप से जो है इसमें प्रयोग हुआ है। तो ये जो है इसमें कुछ साहित्यिक जो विशेषताएं हैं या काव्य सौंदर्य हम बोलते हैं वो भी जो मिलता है। तो आप जो है, आशा है मुझे कि इनको आपने अच्छे से समझा होगा, और मैं जल्दी ही आपके लिए जो इसके बाकी के जो 3 जो काव्यांश हैं वो भी लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।